अपने लिए नहीं है, इस मुल्क की फिजा को बचाने। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये लड़ाई हिंदुस्तान की पहचान को बचाने की। साहब ये मुल्क बीजेपी संघ वालों ने नहीं बनाया है, इसको आपने बनाया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा मुसलमानों से ये बात कह रहे हैं कि इस साल चुनाव है तो हिंदू मुसलमान की बात होगी ही। बीजेपी आरएसएस ये करती ही है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह से पास हो चुका है, उसे लेकर वो अपनी बात रख रहे थे। किशनगंज में मौजूद थे, जहां हज़ारों की संख्या में अक़लियत समाज के लोग वहां मौजूद थे। उनके बीच में मनोज झा ने जो कुछ भी कहा है, कहीं ना कहीं जो अक़लियत समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनका खून इससे ज़रूर गर्म हुआ होगा। ये सुनने के बाद ज़रूर ये एहसास हुआ होगा कि ऐसे कौन वो लोग हैं जो पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ छल कर रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ कितना प्रदर्शन हुआ पूरे देश भर में, ये तस्वीरें आपने देखी। लालू प्रसाद भी पटना के गर्दनी बाग गए थे। अब ऐसे में आरजेडी के सांसद मनोज झा का वो पूरा बयान आपको सुनाते हैं जो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारे तमाम पॉलिटिकल कॉमरेड चाहे किसी भी दल के हों, और सबसे बड़ी चीज है कि ये मंच, इसकी ताकत आप लोगों से। आपके लिए सबसे पहले तो एक इनकलाब जिंदाबाद आप लोगों के लिए, क्योंकि इस धूप में अगर आप हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं है, इस मुल्क की फिजा को बचाने। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मेरे प्यारे दोस्तों, मंच में हो या सामने हमारे हो, ये बहुत आसान लफ्जों में समझ लीजिए, ये जुल्म और इंसाफ के बीच की लड़ाई है। इसमें किसी का झंडा नहीं देखना। सियासी एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जुल्म के खिलाफ इंसाफ पसंद हर आदमी को सामने आना होगा, और ये मुसलमानों की लड़ाई सिर्फ नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान की पहचान को बचाने की है। मैं सीधी सी बात आपसे कहता हूं, मैंने सदन में कहा था मैं लंबी तकरीर में नहीं जाऊंगा। हमारे साथियों ने एक एक चीज पर अभी कोर्ट में भी जिरा होगी। एक बात साफ तौर पे कहता, किशनगंज में हूं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया के भी साथी हैं। इस देश का एक मिजाज रहा, हम हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, सिखों ईसाइयों को मुसलमानों और हिंदुओं की आदत है। मैं कल कहीं गया था और मैंने कहा कि कोई दिन ऐसा हो आप सुबह निकले, एक हिंदू ना दिखे, और कोई हिंदू घर से बाहर निकले और एक मुसलमान ना दिखे, आपका दिल बैठ जाएगा, आपको परेशानी होने लगेगी। साहब ये मुल्क बीजेपी संघ वालों ने नहीं बनाया है, इसको आपने बनाया है। इसको आप अपने हिंदू भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई के साथ मिलकर, अरे जिनका तो बनाने में कोई योगदान नहीं, बन गए मुल्क में हिसाब लेने आ रहे हो। और एक बात बहुत आसान लफ्जों में कहूं, हिंदुस्तान एक करार का भी नाम है, कॉन्ट्रैक्ट। वो करार हिंदुस्तानों के मुसलमानों ने खास तौर पर गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के साथ किया। उस करार को मत तोड़ो। वो करार क्या है? वो करार है हमारी साझी पहचान। तुम इतने सालों बाद, 78 सालों बाद तकसीम जब हुआ, इस देश के मुसलमानों ने इस मिट्टी को नहीं छोड़ा। मैं बार बार कहता हूं, सदन में भी कहा, इस मिट्टी पे मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों का कर्ज है, और इस मिट्टी का कर्ज है हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों पर। हमारे अपने कर्ज है हमारी मिट्टी के साथ। तुम सूदखोर पनिये की तरह मत आओ।
हम नहीं जानते हैं क्या कि लिमिटेशन एक्ट के माध्यम से आप अपने एक अजीज दोस्त का फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। यतीम खाने पे बने एक घर को, यतीम खाने की जमीन पे बने एक घर को अपने दोस्त को कानूनी पैकेज से बचाना चाहते हो। मैं सिर्फ इतना आप लोगों से फिर कई बार कहूंगा, इस देश का ये लड़ाई, हमारे कई साथी कह चुके हैं, ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। ये हो सकता है हमारी ताकत देख करके, हमारा जोश देख करके ये कानून विड्रॉ कर लें, लेकिन अपना नजरिया विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इनके नजरिए में नफरत है, इनके नजरिए में नफरत है। ये नफरत की सियासत करते हैं, लेकिन नफरत की सियासत के खरीदार अब कम होते जा रहे हैं। 35% आपको वोट मिलता है, 65% नहीं मिलता है। और वो 65, वो जो 35 है, उसका एक बड़ा हिस्सा आने को तैयार है। क्या हम नहीं जानते हैं? आपके पास बेरोजगारी पर कोई जवाब नहीं था, भुखमरी पे कोई जवाब नहीं है, आपके पास आय की असमानता का कोई जवाब नहीं है। अमीर इतना अमीर क्यों होता जा रहा है और गरीब दिन ब दिन गरीब क्यों होता जा रहा है, इसका जवाब नहीं है। तो जवाब कहां ढूंढा जाए? एक ऐसा कानून लाओ जिसमें उलझा दो। मैं यकीन के साथ कहता हूं, इनकी कोशिश थी कि ये हिंदू मुसलमान हो जाएगा, तारीफ की जाए इस मुल्क की मिट्टी की, इसने इसे हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया और कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। हमारे कई साथियों ने कहा, सदन में जो वोट है, दोनों सदनों में मुसलमानों के साथ हिंदू, सिख, ईसाई कांधे से कांधा मिला करके, क्योंकि हम हकीकत जानते हैं। हकीकत यह है कि एक सरकार जो हर मोर्चे पे फेल कर रही है, वो सरकार, जैसे अपने यहाँ एक कहावत है, मैं सहरसा का हूं तो पास का हूं, तो कहते हैं कि जिस खानदान का बेटा आवारा निकल जाए वो पुरखों की जमीन बेचता है, शराब पीता है, पुरखों की जमीन बेचता है, इनके पास करने को कुछ नहीं है। तो जो हमारे पुरखों की जायदाद है, तुम उसको बेचने का बेच लेके आ रहे थे और इसको लोगों ने समझ लिया। दूसरी चीज जो हम सबको ध्यान में रखनी है, तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने, हमारे मुसलमान भाइयों ने जो बातें रखी थी सरकार के सामने, वो सब बातें नहीं सुनी गई। मनोज झा ने भी अपनी बात पार्लियामेंट में रखी थी, उसके बाद उन्होंने लोगों के बीच में क्या कुछ कहा है, क्या मैसेज दिया। देखिए, इस साल चुनावी साल है, ऐसे में आरजेडी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी और इस साल अखिलेश समाज के लोगों को एकजुट किया जाएगा ताकि एनडीए को करारी शिकस्त दी जा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।